हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। मैं आज लाऊँ यूपीपीसीएल TG2 क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं ऐसे लाता रहूँगा। आपका यह क्वेश्चन 3 फेज पीरियड मोटर से है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर्स, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर्स। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इंडक्शन मोटर में विकसित होने वाला घुमाव बल समानुपाती होता है। ए स्रोत वोल्टता के, बी कोष्टक में स्रोत वोल्टता स्क्वायर के, सी कोष्टक में स्रोत वोल्टता बाई 2 कोष्टक बंद के, डी अंडर रूट स्रोत वोल्टता के। दोस्तों आपका आंसर है बी आपका आंसर है कोष्टक में स्रोत वोल्टता कोष्टक बंद स्क्वायर के। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की रोटर कुंडलन प्रतिरोध से जोड़ने का उद्देश्य है। स्टार्टिंग धारा को सीमित करना, बी स्टार्टिंग धारा को बढ़ाना, सी स्टार्टिंग धारा को सीमित करके स्टार्टिंग घुमाव बल को बढ़ाना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें आंसर है बी स्टार्टिंग धारा को बढ़ाना। जो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की जो रोटर कुंडलन प्रतिरोध से जोड़ने का उद्देश्य है स्टार्टिंग धारा को बढ़ाना। दोस्तों आपका यह बी आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार के दोष की जाँच दर्शाई गई है। इस फिगर की बात कर रहा है दोस्तों। इस फिगर में जो दोष की जांच दर्शाई गई है इसमें कौन सा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, E1 है, E2 है, D1 है, D2 है, A1 है, A2 है। यहाँ पर देखिए दोस्तों N है, यहाँ पर L है, 240 वोल्ट AC है, टेस्ट लीड है, 500 mA है, 1 एम्पियर है दोस्तों, 1 एम्पियर है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों A प्रत्येक बाइंडिंग में कंटिन्यूटी की जांच, B खुले पथ की जांच, C ग्राउंड के लिए जांच, D प्रत्येक बाइंडिंग के बीच प्रतिरोध मान की जांच। दोस्तों आपका इसमें आंसर है ए। ये आपका आंसर है दोस्तों, प्रत्येक बाइंडिंग में कंटिन्यूटी की जांच दोस्तों प्रत्येक बाइंडिंग में। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दर्शित चित्र में वोल्ट मीटर विधि द्वारा 3 फेज मोटर के टर्मिनल के पहचान हेतु संबंध दर्शाया गया है। यदि जुड़े टर्मिनल सही हैं जैसे चित्र में दर्शित है तो वोल्ट मीटर V2 निम्न माप देगा। V2 जो है दोस्तों, ये V2 जो है वोल्ट मीटर V2 निम्न माप देगा। इसी के बारे में पूछा है दोस्तों। आपका ऑप्शन देखिए दोस्तों, आपूर्ति वोल्टेज कोष्टक में 240 वोल्ट, बी आपूर्ति वोल्टेज से अधिक, सी आपूर्ति वोल्टेज से कम, डी शून्य वोल्टेज। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी आपका आंसर है दोस्तों, आपूर्ति वोल्टेज से कम, आपूर्ति वोल्टेज से कम। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिंक है, यहाँ पर ये लिंक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखा है लिंक, और ये यू है, यू और U1 U2 और V1 V2 W1 W2। और यहाँ पर देखिए 200 वोल्ट AC है, लाइन है, और ये न्यूट्रल है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों V1 है, और ये U2 है, V2 है, W2 है। यही V2 के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। आपका यही आंसर है, आपूर्ति वोल्टेज से कम, आपूर्ति वोल्टेज से कम जो है दोस्तों निम्न माप देगा, आपूर्ति वोल्टेज से कम। आपका आंसर सी है, आपूर्ति वोल्टेज से कम। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक चार ध्रुवी AC मशीन में कुछ विद्युतीय डिग्री निम्नलिखित के बराबर होंगे। एक 4 ध्रुवी AC मशीन में कुछ विद्युतीय डिग्री निम्नलिखित के बराबर होंगे। ए 180, बी 360, सी 720, डी 1080। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी आपका आंसर है दोस्तों 720 है विद्युत डिग्री। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, 3 कला मोटरों पर एक कलायन सिंगल फेजिंग कोष्टक में एक कलायन कोष्टक में सिंगल फेजिंग का क्या प्रभाव होगा यदि वह मोटर के प्रत्यावर्तन कोष्टक में स्टार्टिंग के समय घटित होता है। ए प्रवर्तन कोष्टक में स्टार्टिंग से रुकेगी या स्तंभित कोष्टक में रुकी रहेगी, बी धीमी चाल पर चलेगी, सी सामान्य रूप से चलेगी परंतु भार नहीं उठाएगी, डी पूर्ण चाल के लिए समय लगेगा। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी सामान्य रूप से चलेगी परंतु भार नहीं उठाएगी। 3 कला मोटरों पर एक कलायन कोष्टक में सिंगल फेजिंग का क्या प्रभाव होगा यदि वह मोटर के प्रवर्तन कोष्टक में स्टार्टिंग के समय घटित होगा या होता है दोस्तों, कोष्टक में सामान्य रूप से चलेगी परंतु भार नहीं उठाएगी। आपका ये सी आंसर है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, 3 कला 5 हार्स पावर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज पिंजरी हो या पिंजरी प्रेरण मोटर से ली जाने वाली धारा का मॉनिटर करने के लिए आपको अमीटर का संयोजन करना होगा। जो DOL क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन प्रवर्तक जिसे कोष्टक में स्टार्टर कहते हैं दोस्तों, से संयोजित है। मोटर परिपथ में संयोजन के लिए उपयुक्त अमीटर परिसर रेंज कोष्टक में ... है। A 0 से 30 है,
विस्तारित मापक्रम, बी 0 से 15A कोष्ठक में रैखिक मापक्रम, सी 0 से 10A कोष्ठक में अरैखिक मापक्रम, डी 0 से 5A कोष्ठक में विस्तारित मापक्रम। दोस्तों आपका इसमें आंसर है, इसमें आपका आंसर है सी आपका आंसर है दोस्तों, 0 से 10A कोष्ठक में अरैखिक मापक्रम। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, तारा या त्रिकोण कोष्ठक में स्टार है डेल्टा, तारा या त्रिकोण कोष्ठक में स्टार डेल्टा स्टार्टर का मूठ जो चित्र में दर्शाया गया है डेल्टा स्थिति में रुकता नहीं, इसका कारण है। यहाँ पर त्रिकोण को क्या कहा गया है दोस्तों, कोष्ठक में देखिए डेल्टा कहा गया है। स्थिति में प्रग्रह कुंडली कोष्ठक में होल्डिंग कॉइल परिपथ विपरीत कोष्ठक में खुला है, ये आपका हो गया। अब बी प्रग्रह कुंडली को त्रिकोण में विभवांतर नहीं मिलता, सी त्रिकोण स्थिति में मोटर टर्मिनल संयोजन सही नहीं है, डी ऐसा संयोजन है कि प्रग्रह कुंडली तारा परिपथ में काम करेगी परंतु त्रिकोण में नहीं। दोस्तों आपका इसमें आंसर है बी, इसमें आपका आंसर है बी दोस्तों, ये भी आपका आंसर है, प्रग्रह कुंडली को त्रिकोण में विभवांतर नहीं मिलता। दोस्तों आपका यह फिगर है, ये आपका फिगर है तारा त्रिकोण स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो मूठ है, मूठ जो चित्र में दर्शाया गया है डेल्टा स्थिति में रुकता नहीं, इसका कारण है प्रग्रह कुंडली को त्रिकोण में विभवांतर नहीं मिलता। दोस्तों आपका ये आंसर है बी आपका आंसर है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में प्रवर्तक संपर्क कोष्ठक में स्टार्टर कॉन्टैक्ट्स या तो उनकी स्थिति के लिए या उनके प्रकार के लिए सूचित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य संवृत कोष्ठक में NC संपर्क का तात्पर्य है कि वे ए रिले की सभी अवस्थाओं में संवृत स्थिति में है, बी विपरीत है जब रिले कुंडली उत्तेजित नहीं है, सी विपरीत है जब रिले कुंडली उत्तेजित है, डी संवृत है जब रिले कुंडली उत्तेजित है। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी, विपरीत है जब रिले कुंडली उत्तेजित है। आपका ये आंसर है सी दोस्तों, विपरीत है जब रिले कुंडली उत्तेजित है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नियंत्रण परिपथ में विभिन्न प्रकार के रिले प्रयोग किए जाते हैं। ये नियंत्रण की आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्व निर्धारित अवस्थाओं में प्रचालित होते हैं। कुछ रिले विलंबित समय पर प्रचालित होने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समय विलंब रिले के रूप में प्रयुक्त होती है? ए रीड रिले, बी विद्युतीय चुंबकीय रिले, सी क्लैपर प्रकार की आर्मेचर रिले, डी तापी रिले। दोस्तों आपका इसमें आंसर है डी आपका आंसर है दोस्तों, तापी रिले होता है दोस्तों। नियंत्रण परिपथ में विभिन्न प्रकार के रिले प्रयोग किए जाते हैं या नियंत्रण की आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्व निर्धारित अवस्थाओं में प्रचालित होते हैं। कुछ रिले विलंबित समय पर प्रचालित होने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विलंब रिले के रूप में प्रयुक्त होता है? यही पूछ रहा है दोस्तों, समय विलंब रिले के रूप में प्रयुक्त होता है तापी रिले। आपका आंसर है दोस्तों, ये आपका आंसर है। मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों एग्जाम में जो पूछे जाने वाले हैं। आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।